हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 आपका 5th चैप्टर जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। इस सीरीज में हम बहुत ही मज़ेदार काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं और उससे पूरा चैप्टर चुटकियों में समझ लेते हैं। तो अगर पहली बार आए हो तो वेलकम है आपका चैनल पे और बने रहो इस चैनल पे, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो और आज हम बात करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की। पूरा चैप्टर चुटकियों में समझ लेंगे। पूरी वीडियो देखिए तो वेल एंड गुड, नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं, बने रहो, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत ही लल्लू सिंपल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है कि एसिड और बेसिस में डिफरेंस बता दो। हाँ जी भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके, बहुत लंबा क्वेश्चन, मतलब लंबा क्वेश्चन इन द सेंस कि 12वीं तक, इंजीनियरिंग तक जो पढ़ोगे आप, जो भी करोगे ना, ये चलेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान समझना, एसिड क्या होते हैं, पहला तो उनका टेस्ट सोर होता है, यानी कि थोड़ा खट्टा टेस्ट होता है। बेसिस क्या होते हैं, वो कड़वे होते हैं, बिटर टेस्ट के। एसिड टर्न करते हैं ब्लू लिटमस टू रेड, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा चैप्टर में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहेगा, ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू। क्या हो, तो जो एसिड होते हैं, सिंपल ऐसे याद रखो, एसिड क्या करते हैं, रेड में बना देते हैं। एसिड क्या होता है, खतरनाक होता है, तो वो किसी चीज़ को रेड कर देगा। किसको, ब्लू लिटमस को। ये याद रखना, तुम टेंशन मतलब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होती, बस इतना याद रखना, एसिड रेड कर देते हैं और बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू, यहाँ गलत लिखा है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। अब देखते हैं अगला, एसिड इज सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन। ये आपकी थोड़ी साइंटिफिक डेफिनेशन हो गई बट पता होना चाहिए। एसिड क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन्स होते हैं। आयन क्या है, हाइड्रोजन, ये सब कुछ बड़ी क्लास में समझोगे, अभी रट लो, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रट लो कि हाइड्रोजन आयन्स होते हैं और इसमें हाइड्रोक्साइल आयन्स होते हैं, जिन्हें आप OH ऊपर छोटा सा नेगेटिव साइन कहते हो, ठीक है। बड़ी क्लास में मैं ही समझा दूंगा आपको, जब टेंशन ना लो, बट अभी के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो बहुत ज़्यादा जूम हो गया, अब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर। कह रहा है रेड लिटमस टू ब्लू, क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। कोई भी चीज़ ब्लू कब करती है, जब वो बेसिक होती है। रेड कब करती है, जब वो एसिडिक होती है। तो इसके लिए बाकी क्वेश्चन का तो मीनिंग ही नहीं बचा, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। कितना सिंपल हो गया ना। नेक्स्ट, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। अच्छा क्वेश्चन है, लिटमस पेपर जिसे हम यूज़ करते हैं एज एन इंडिकेटर कि एसिड और बेस का पता लगाने के लिए, वो आता कहाँ से। एक्चुअली होता क्या है, एक टाइप का पेड़ होता है जिसे लाइचेंस कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट। उससे लिटमस को सोल्यूशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसी से क्या पता लगाया जाता है, उसी से लिटमस पेपर बनता है और उसी से डिटरमाइन किया जाता है कि कोई भी सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है जी। नेक्स्ट, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है भैया, जो हम पानी पीते हैं ना घर में, वो उसे डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, टेंशन ना ले। तो डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसमें आप डालो लिटमस पेपर, ना वो रेड होगा ना ब्लू होगा, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। रेड डालोगे तो रेड रहेगा, ब्लू डालोगे तो ब्लू रहेगा, तो इसीलिए वो क्या है, न्यूट्रल है। वेरीफाई हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है। कोई भी ऐसी रिएक्शन, रिएक्शन क्या होता है, जब दो केमिकल चीज़ों को मिलाते हैं तो उन्हें रिएक्शन कहते हैं। तो जब कोई भी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक एसिड और एक बेस मिल जाता है, मिला देते हैं हम, तो उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, है कि नहीं। न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी कि वो खत्म हो जाता है उनका इफेक्ट। एक तरफ से आपने पॉजिटिव चीज़, एक अच्छा इंसान था, एक नेगेटिव इंसान को मिला दिया, तो क्या होगा, नेगेटिव वाला थोड़ा सा खराब हो जाएगा और खराब वाला थोड़ा सा सही हो जाएगा, यानी कि दोनों के जो इफेक्ट हैं वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। केमिकली देखें तो होता क्या है, जब भी आप किसी एसिड और बेस को मिलाओगे तो आपको मिलता है सॉल्ट। सॉल्ट क्या, नमक नहीं, केमिस्ट्री में आप सॉल्ट एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। ये केमिकल कंपाउंड होता है, सिंपल है, कुछ भी हो सकता है। वाटर मिलता है साथ में, उसके साथ इसमें बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है। हीट इवॉल्व मतलब गर्म गर्म भाप निकलती है खूब सारी। अब इसका आपने इसमें लिखा था एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल आप सिंपल आपने सुना है, एसिडिटी हो गई, अरे यार एसिडिटी हो रही, गैस हो रही, गैस हो रही है। होता क्या है, हमारी बॉडी में पेट जो होता है ना, उस पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। आपने ये तो पढ़ा था, पिछले साल भी पढ़ा था डाइजेशन वाले चैप्टर में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है ना वो, जब वो ज़्यादा मात्रा में पेट में आ जाता है तो एसिडिटी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करने के लिए थोड़ा सा बेस डाल लेंगे अपने पेट में, उससे ठीक हो जाएगा। बेकिंग सोडा, इनो सुना है ना, इनो में पूरा बेकिंग सोडा है, तो उसको पीते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। तो अब आप पढ़ लो, विच कंटेन अ बेस यूज फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टमक व्हेन एक्सेसिव एसिड रिलीज बाय ग्लैंड। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, है बहुत सिंपल है। ट्रू फॉल्स देखते हैं, नाइट्रिक एसिड है, एसिड है, ठीक है। एसिड क्या करेगा,
ब्लू लिटमस को रेड में, याद रखना, रेड कर देगा, रेड कर देगा, रेड कर देगा। तो ये कह रहे हैं कि टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ओए हो लल्लू हैं क्या, रेड लिटमस को ब्लू में कभी नहीं कर सकता एसिड, उल्टा होगा इसका, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो जिसके पीछे एसिड लगा है वो एसिड है, वो तो सिंपल है। जिसके पीछे हाइड्रो ऑक्साइड ऐसा कुछ लगा है, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसको क्या कहेंगे हम, बेस। समझ जाना है ऐसे, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। नाइट्रिक, ऐसे वर्ड्स सुनने में चटक चटक से लग रहे हैं ना, ये एसिड होंगे और ये हाइड्रोक्साइड वाले बेस होते हैं। ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में, जी नहीं, ये तो ब्लू रेड को ब्लू में कर देगा, तो ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये तो एसिड हो गया। क्या ये दोनों न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को और सॉल्ट और वाटर बनाएंगे? अभी तो हमने पढ़ा था कि बिल्कुल सच है, जब भी कोई दो एसिड, एक एसिड और एक बेस मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और क्या होता है, साथ में सॉल्ट बनता है और वाटर मिल जाता है, तो हेंस ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है भैया, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमको बताती है कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है, उसे इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। जैसे लिटमस पेपर था, हम क्या करते हैं, उसको डालते हैं, रेड से ब्लू हो गया तो कुछ है, ब्लू से रेड हो गया तो एसिड है, तो ये सब चीज़ें हम पता लगाने के लिए इंडिकेटर यूज़ करते हैं, तो हेंस ये सही हो गया, ट्रू हो गया। लास्ट टूथ डीके। टूथ डीके के बारे में आपको बता देता हूँ। हम खाना खाते हैं, हमारे मुंह में होते हैं बैक्टीरियाज छोटे छोटे, जो आपको दिखते नहीं, कितना ही ब्रश कर लो वो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हम जो खाना खाते हैं उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं एसिड में, और उसकी वजह से हमारे दांतों में कैविटी शुरू हो जाती है। तो इसमें लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये तो गलत हो गया ना, एसिड होता तो सही हो जाता। नेक्स्ट, अब भैया दोरजी नाम का कोई बंदा है जिसके पास कुछ सॉफ्ट ड्रिंक पड़ी हुई हैं उसके रेस्टोरेंट में, बट उसको उसमें लेबल नहीं है, पता हो कैसी कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है, हद है, शर्म नहीं आती, बट उसको सर्व करनी है लोगों को। तो एक बंदा कह रहा है कि मुझे एसिडिक ड्रिंक चाहिए, एक कह रहा है कि मुझे बेसिक चाहिए, एक कह रहा है मुझे न्यूट्रल चाहिए। आप सोचो यहाँ क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे कौन मांगता है, तुम मांगते हो कैसे कि एसिडिक दे दो और जहर दे दो? नहीं, चलो ये तो क्वेश्चन बनाया हुआ है, सिर्फ बहुत लल्लू क्वेश्चन है। उसको इतना दिमाग लगाना है कि उसने बस एक लिटमस पेपर की हेल्प लेनी है। किसकी लेनी है? लिटमस पेपर की। अब आपको बाकी तो पता ही है, अगर लिटमस पेपर जो है वो रेड से क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, वो टर्न हो जाता है रेड लिटमस में, तो वो क्या है, ऐसे बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा। क्या बोला मैंने, सॉरी गड़बड़ कर दिया थोड़ा हमने। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ जो ब्लू कर देगी तो रेड लिटमस को ब्लू कर देगी, वो बेसिक हो जाएगी, और क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगी तो वो एसिडिक हो जाएगी, और उसके बाद जो कुछ भी नहीं करेगी वो न्यूट्रल हो जाएगी। कितना सिंपल था ना। अब थोड़ा सा वाई वाले, एक्सप्लेन वाई, अच्छा क्वेश्चन है। एक एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। जब हम एसिडिटी होती है तो हम एंटासिड टैबलेट लेते हैं, जैसे इनो, ये सब क्या है, ये सब एंटासिड होते हैं इनके अंदर। एंट एसिड मतलब क्या हुआ, एसिड का एंटी एसिड, एसिड का ऑपोजिट बेस। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, आपको तो पता होना चाहिए ना, न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो आप पढ़ते हैं डेफिनेशन, वी टेक एन एंट एसिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्यों, टू न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव एसिड रिलीज इन द स्टमक, क्योंकि हमारे पेट में जो एक्सेसिव एसिड रिलीज हो गया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ये लेते हैं। समझ में आ गया पहला। अगला है कैलामाइन सोल्यूशन। कैलामाइन सोल्यूशन क्या होता है बच्चों, कैलामाइन सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें जिंक कार्बोनेट यानी कि बेस, क्या बेस ऐसा समझ लो, उसमें एक बेस मिला हुआ होता है, ठीक है। इज अप्लाइड ऑन स्किन व्हेन एन एंट बाइट। एंट क्या होता है, चींटी। जब चींटी काट लेती है तो एकदम चिनचिनी होती है ना बहुत तेज से, तो उसको हटाने के लिए कैलामाइन सोल्यूशन यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो जी, जब एक चींटी काटती है ना तो वो क्या करती है, आपके अंदर एक एसिडिक लिक्विड, बहुत छोटी सी मात्रा में एक एसिडिक लिक्विड छोड़ देती है, जिसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड। जब ये स्किन में जाता है, ये क्या करता है, जलन करता है, छोटी सी चिनी करता है, ठीक है। अब इसका जो इफेक्ट है एसिड का, ये न्यूट्रलाइज करा जा सकता है कुछ तरीकों से, जैसे कि आप रब खूब जल्दी मल लो, तो जो एसिड है वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा, ब्लड के साथ चला जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं करना आपको, तो आप कैलामाइन सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हो, जो क्या है, जिंक कार्बोनेट जो उसके अंदर होता है, जो कि बहुत वीक बेस है। वीक बेस बोले तो मतलब हम उसको अपनी बॉडी में कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं। अगर बहुत स्ट्रांग हुआ तो कुछ दिक्कत भी हो सकती है बॉडी में, सिंपल सी चीज़ है। आ गया समझ में। नेक्स्ट चीज़ है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है, किसी भी फैक्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज, यानी कि पानी में फेंकने से पहले उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। क्यों, देखो जो वेस्ट मटेरियल फैक्ट्री से निकल रहा है उसमें बहुत एसिड होता है, और ये जो एसिड है अगर डायरेक्ट वाटर बॉडी यानी कि रिवर में फेंक दिया तो क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स अंदर रह रहे हैं वो सब
हार्म होंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी उनको। इसीलिए क्या किया जाता है, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है ताकि उसका इफेक्ट खत्म हो जाए और उन्हें आराम से फेंक दिया जाए। नेक्स्ट, अब 3 लिक्विड हैं। एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एक एसिड है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ये बेस है, और तीसरा शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन यानी कि चीनी पानी यानी कि ये न्यूट्रल है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम? यू हैव ओनली टर्मरिक कंडक्ट इंडिकेटर। अभी हमने लिटमस इंडिकेटर के बारे में तो अच्छे समझ लिया कि भाई वो क्या करता है, जो रेड कर दे वो एसिड है, जो ब्लू बना दे वो क्या है, बेस है। तो अभी टर्मरिक इंडिकेटर के भी समझ लेते हैं। देखो, जो येलो को ब्लू कर दे, किसको? येलो को ब्लू, जस्ट ऑपोजिट है यहाँ पे, किससे? यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है लिटमस से। यहाँ पे ब्लू कर दे तो एसिड होता है, रेड कर दे तो क्या होता है, बेसिक होता है, और अगर कोई चेंज ना हो तो शुगर होता है, मतलब नो सोल्यूशन। समझ गए ना, नो चेंज यानी कि आपका न्यूट्रल है, सिंपल एकदम। नेक्स्ट है, अब ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सोल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल्यूशन? तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर था, अगर उसको हमने एक सॉल्यूशन में डाला, पानी में, मतलब किसी भी चीज़ में डिप्ड करा और वो अपने ही कलर का रहा, तो क्या क्या हो सकता है? इसके ना 2 केसेस हो सकते हैं कि पहला तो एक ये हो सकता है कि भाई पहला क्या हो जाएगा कि वो जो बेस चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर टू ब्लू। बेसिस क्या करते हैं, आपको याद है ना, बेस जो होता है किसी भी लिटमस पेपर के कलर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं रेड से, है ना। तो हो सकता है वो पहले से ही बेस हो, क्योंकि बेस में अगर आप ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो वो ब्लू ही मतलब ब्लू ही रहेगा, अपने ही कलर में रहेगा, वो तो चेंज नहीं करेगा। बट एज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इज नॉट इफेक्टेड, द सोल्यूशन मस्ट बी बेसिक, तो वो बेसिक हो जाएगा पहला। दूसरा हो सकता है कि वो सोल्यूशन जो न्यूट्रल हो, है कि नहीं, वो न्यूट्रल हो, इसीलिए उसमें तब भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये भी समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं, देखो, बोथ एसिड एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर। एसिड और बेस दोनों ही सभी इंडिकेटर के कलर को चेंज करते हैं, बिल्कुल सही बात है, एसिड भी करते हैं और बेस भी करते हैं। ये तो क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। इफ़ एन इंडिकेटर गिव अ कलर चेंज विद एन एसिड, यानी कि कोई इंडिकेटर है जिसने एसिड से कलर चेंज देता है, तो क्या ऐसा होता है कि वो फिर वो बेस से नहीं देगा? ऐसा नहीं है, तो वो बेस से कुछ और कलर देता है। जैसे टर्मरिक क्या करता है, रेड देता है बेसिक के लिए, येलो देता है, और येलो से ब्लू देता है एसिड के लिए। लिटमस का भी ऐसी सिस्टम है। अब नेक्स्ट है, एक इंडिकेटर है जो कि बेस के साथ चेंज दे रहा है, तो क्या वो ऐसा होगा कि वो एसिड के साथ चेंज नहीं देगा? ऐसा भी नहीं है, ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो गया। चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर, ये बिल्कुल सही बात है भाई। कलर किस कलर में चेंज होने वाला है ये किस पे डिपेंड करता है? इंडिकेटर में। क्योंकि आपने जब लिटमस की बात करी थी तो वहाँ पे जब रेड हो रहा था तो एसिड था, बट वहीं पे जब हमने टर्मरिक इंडिकेटर की बात करी तो वहाँ जब रेड हो रहा था तो वो बेसिक था, ठीक है। तो बस एलो जी, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हमने फटाफट निपटा दिए। अगर आपको अच्छे समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।